जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। और क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भूभाग के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भू मापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था। तो भू मापन के लिए बाबर जो है साथियों यह किए थे गज ए बाबरी की शुरुआत। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, याद रखिएगा, गज ए बाबरी की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि बाबर का प्रिय खेल मनोरंजन क्या था। बताइए साथियों, सभी लोग आंसर लगाइएगा कि बाबर का प्रिय खेल मनोरंजन क्या था। तो याद रखिएगा साथियों, बाबर का प्रिय खेल मनोरंजन जो है यहाँ पे गजीफा हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है आपका और क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध जो है ना कब लड़ा था। बताइए साथियों कि हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था। तो हुमायूं जो है ये दोहरिया का युद्ध 1532 को लड़े थे। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, 1532 को। अगला प्रश्न है साथियों कि हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा यहाँ पे दिन निर्धारित किया था। तो हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन यहाँ पे निर्धारित किया था। तो साथियों याद रखिएगा, हुमायूं जो है ये न्याय के लिए बुधवार दिन को जो है ना निर्धारित किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा निर्माण हुमायूं द्वारा निर्मित है। बताइए साथियों कि कौन सा निर्माण है जो कि हुमायूं के द्वारा निर्मित है। तो याद रखिएगा साथियों, शेर ए मंडल जो है ये हुमायूं के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे निर्माण शेरशाह सूरी का नहीं है। बताइए साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा है जो कि शेरशाह सूरी का निर्माण नहीं है। तो लगाइए सभी लोग आंसर, यहाँ पे कौन सा है जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। तो यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सभी लोग क्या आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों इस क्वेश्चन का, यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि उखा मस्जिद जो है ना किसने बनवाई। बताइए साथियों कि उखा मस्जिद को किसने बनवाई थी। तो साथियों उखा मस्जिद यहाँ पे हो जाएंगे किसने बनवाई थी। तो याद रखिएगा साथियों, मुबारक शाह खिलजी जो है ये उखा मस्जिद को बनवाए थे। याद रखिएगा आप सभी लोग, उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी के द्वारा बनवाई गई। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिए और बताइए कि फिरोज शाह तुगलक से कौन सा यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन डी लगाइएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना किसने पूरा किया था। बताइए साथियों कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने पूरा किया था। तो याद रखिएगा साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह किसके द्वारा पूरा किए गए थे। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो ऋण पंजिका
तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तोरीन पंजिका तैयार करने वाला जो प्रथम सुल्तान था साथियों, कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं साथियों, तो बिल्कुल सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण का कार्य है। तो अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे निर्माण कार्य क्या हो जाएंगे साथियों, बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे निर्माण कार्य हो जाएंगे सीरी महल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी यहाँ पे सही जवाब है, सीरी महल। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था? बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सिक्का है जो कि इल्तुतमिश ने चलवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा कौन सा सिक्का साथियों चलवाए गए थे, बताइए आप सभी लोग। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने साथी लोग जो है इसका आंसर दे पाते हैं। कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिए, प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा निर्माण जो है ना दिल्ली में है? बताइए कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा निर्माण है जो कि दिल्ली में हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा कौन सा निर्माण हो जाएंगे। तो हौज खास जो है ये कहाँ पर है साथियों? तो हौज खास जो है ये आपके दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं और यह किस खिताब में लिखा है? तो भारत के लोग खूबसूरत नहीं है, यह किस खिताब में लिखा है साथियों? तो याद रखिएगा बाबरनामा में लिखा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बाबरनामा। अगला प्रश्न है साथियों, किस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया था? चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप लोग जो हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि आप लोग को पीडीएफ जो है ना बिल्कुल प्रोवाइड किया जा सके रिविजन के लिए। और बताइए कि किस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में मारे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कि कब होता है साथियों? तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को होता है, जिनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि अकबर का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, बताइए कि अकबर का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अकबर का पूर्ववर्ती जो है शेर शाह सूरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शेर शाह सूरी। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध जो है ना ये किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए साथियों कि खानवा का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा साथियों खानवा का युद्ध जो है 1527 को लड़े जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 1527 में आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा किया गया निर्माण है। तो हुमायूं द्वारा जो है यहाँ पे किया गया निर्माण कौन सा हो जाएगा? तो हुमायूं द्वारा साथियों किया गया यहाँ पे निर्माण जो है दीप पनाह हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दीप पनाह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि घग्गरा का युद्ध यानी घग्गर का युद्ध साथियों ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग घग्गर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो साथियों याद रखिएगा 1529 में घग्गर का युद्ध होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, यहाँ पे 1529 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। साथियों इसको हम लोग ट्रिक से भी याद किए हुए हैं ना कि बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, चाय पिया और घर चला गया। इस तरीके से हम लोग याद किए हैं ना, जो कि हमें हमेशा याद रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि तुगलक वंश की विस्तृत जानकारी किससे प्राप्त होती है? बताइए साथियों कि तुगलक वंश की विस्तृत जानकारी जो है ये किससे प्राप्त होती है? तो तुगलक वंश की विस्तृत जानकारी जो है साथियों याद रखिएगा यह हमें रेहला से प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हिसार शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए साथियों कि हिसार शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिसार शहर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक। आप सभी लोग जो है इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि सर्वप्रथम किस शासक ने सल्तनत काल में शराब पर प्रतिबंध लगाया था। तो सर्वप्रथम किस शासक ने सल्तनत काल में शराब पर प्रतिबंध लगाया था। तो साथियों याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा साथियों यह हो जाएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सर्वप्रथम अपने शासन काल में शराब पर प्रतिबंध लगाए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत में प्रथम मदरसा किस शासक ने बनवाया था। बताइए साथियों कि भारत में प्रथम मदरसा जो ये किस शासक ने बनवाया था। तो भारत में प्रथम मदरसा आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, यह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है। तो हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का जो आयोजन है साथियों निम्न में से किस देश में किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा श्रीलंका में किए गए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है साथियों कि कौटिल्य का संबंध निम्न में से किससे है। बताइए साथियों कि कौटिल्य का संबंध जो है निम्न में से किससे होगा। सभी लोग आंसर लगाइए। तो कौटिल्य का संबंध साथियों किससे हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग अर्थशास्त्र से जो है कौटिल्य का संबंध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। मेगास्नेज किसका है, तो इंडिका का है, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। और मुद्राक्षस किसका है, तो विशाख दंत का है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि हमें एग्जाम में देखे हैं बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। आगे देखिए प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव निम्न में से किसने दिया था। बताइए कि भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव निम्न में से किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो है यह साथियों दिए गए थे M.N. रॉय के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, M.N. रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि एसेज किसकी रचना है। बताइए कि एसेज जो है ना ये किसकी रचना है। तो याद रखिएगा साथियों एसेज जो है ये मोंटेग्यू की रचना है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मोंटेग्यू की रचना है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था। तो कॉर्नवालिस ने कौन सा यहाँ पे बंदोबस्त को शुरू किया था। तो साथियों याद रखिएगा कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अस्थायी बंदोबस्त। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपको PDF नहीं मिला है साथियों तो आप जो है ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आपके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम टेलीग्राम पे आपके जो भी हम ये क्लास करवा रहे हैं रिवीजन के लिए आपको ये PDF आपको वहाँ पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग को थोड़ा भी अगर सपोर्ट मिल रहा है साथियों तो आप लोग ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।